यह है कि अगर आप किसी ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं तो क्या करते हैं? What do you do when you get trapped in a trade? आपके ऑप्शंस हैं। ए, ईश्वरीय कृपा पाने के लिए भजन प्रार्थना अनुष्ठान करते हैं। बी, किसी दोस्त या मित्र को कॉल करके सहानुभूति बटोरते हैं। सी, ये सोचते हुए कि अभी गड्ढा बहुत गहरा नहीं हुआ है, उस शेयर को और खरीदते हैं। या डी, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि आप एंटी ट्रैप स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आपका जवाब डी नहीं है तो सारे काम छोड़कर आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैप होने से बचने के लिए स्टॉप लॉस सही जगह पर कैसे रखा जाता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो किसी भी ट्रेडर के लिए जीवन रेखा है, अंत तक जरूर देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, आज से 2 दशक पहले अपने करियर के प्रारंभिक दिनों में एक बड़े ही जबरदस्त ट्रेडर से मेरी भेंट हुई और उन्होंने एक ऐसा अनमोल पाठ पढ़ाया जो जीवन पर्यंत मेरे काम आया। और वो यह था कि मान करके चलो कि जो ट्रेड तुम ले रहे हो इसमें तुम फंसने वाले हो। मान लो कि फंस गए हो, अब बताओ क्या करोगे। ये पहले सोच करके चलना। फंसने के बाद सोचने समझने की शक्ति और सोचने के लिए समय दोनों नहीं मिलता। पहले ही सोच के चलना कि क्या करोगे अगर फंस जाओगे और फंसोगे किस लेवल के नीचे, यह पहले ही मन में तय करके चलना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेड में कभी ना फंसें और फंसें तो तुरंत बाहर आ जाएं, तो उसके लिए लगाना होगा आपको भी एटीएस यानी कि एंटी ट्रैप स्टॉप लॉस। अनेकों लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए और अगर मान लीजिए प्राइस हमारे फेवर में जाने लगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और सही स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। तो बड़े ही ध्यान से आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एटीएस जीवन रेखा है। तो देखिए, ये एटीएस यानी कि एंटी ट्रैप स्टॉप लॉस होता क्या है, आइए जानते हैं। जब कभी जिस भी स्तर पर आप कोई शेयर खरीदें, एटीएस कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ता है, नई कैंडल्स चार्ट पर आती हैं, ट्रेड आपके हक में जाता है, आपको नया संशोधित स्टॉप लॉस रखना होता है और नया एटीएस लेवल कैलकुलेट करते रहना होता है। अब ये एटीएस लेवल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, एटीएस कैलकुलेट करने के लिए जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हो उस चार्ट को गौर से देखिए। जिस कैंडल पर आपने खरीद की है उससे पिछली 2 कैंडल्स के जरिए एटीएस की गणना हम लोग करेंगे। सेकेंड लास्ट कैंडल का ओपन और जिस कैंडल पर आपने खरीद की है उससे पिछली कैंडल के क्लोज का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इन 2 पिछली कैंडल्स के हाईज और लोस को लेकर 4 आंकड़े निकाल लेंगे, यानी सेकंड लास्ट कैंडल का ओपन, लास्ट कैंडल का क्लोज और इन दोनों कैंडल्स में जिसका हाई ऊपर हो वो लेवल और साथ ही जिसका लो ज्यादा गहरा हो वो स्तर। इन चारों स्तरों को जोड़कर 4 से आपको भाग करना है, यानी कि इन चारों लेवल्स का एवरेज निकालना है और इससे कहा जाता है एटीएस यानी कि एंटी ट्रैप स्टॉप लॉस। इस स्तर पर खुद ब खुद स्टॉप लॉस रख दीजिए। जैसे ही नई कैंडल बनती है तो आपके लिए स्तर बदल जाता है, क्योंकि अब पिछली 2 कैंडल्स बदल जाती हैं और क्योंकि कैंडल्स बदल गई हैं तो जाहिर सी बात है कि एटीएस भी बदल गया होगा और इस नए एटीएस को अब स्टॉप लॉस मान लेंगे। जब कभी एटीएस के स्तर के नीचे क्लोज आता हुआ दिखेगा तब स्टॉप लॉस को ट्रिगर मानेंगे। इस तरह से अगर आप ट्रेड करके देखते हैं तो स्टॉप लॉस छोटा रहता है और हमेशा आपको पता होता है कि किस स्तर के नीचे निकल जाना है। बड़ी बड़ी रैलीज मिलती हैं और नुकसान बहुत ही सीमित होता है। आइए इसको चार्ट पर आजमा के देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि एटीएस कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस सॉलिड स्टॉप लॉस को यानी कि ट्रैप प्रूफ स्टॉप लॉस को किस तरह से रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाता है। और आपके सामने इनको देखकर और इस पर बन रहे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखकर आपके मन में यह भाव आता है कि क्यों ना बाय किया जाए। ये आपके सामने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेकलाइन डाली, नेकलाइन यहां टूटी, आपने कहा चलो बाय करते हैं और आपने 16,001 के भाव पर। आपके सामने सवाल यह है कि सही स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए और यदि प्राइस हमारे हक में, हमारे फेवर में ऊपर जाने लगता है तो स्टॉप लॉस को संशोधित यानी कि ट्रेल कैसे किया जाए। अब इसका एक सूत्र उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो देखिए बड़े गौर से। 16,001 पर जब आप बाय करते हैं तो जो पिछले 2 कैंडल हैं उनके जरिए ट्रैप प्रूफ स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना होगा आपको। तो देखिए, एक कैंडल छोड़कर जो इससे पहली वाली कैंडल है यानी कि 1 बजे की कैंडल को गौर से देखिए,
इस कैंडल का ओपन आपके लिए ओपन प्राइस हो गया, तो एक भाव आपको लेना है इस कैंडल का ओपन का भाव, और यह भाव है 15,970 से कम, यानी 15,969। यह भाव जो आपका ओपन का भाव हो गया। इसके बाद इन दो कैंडल्स में जो लो है उसको लेंगे, तो ये अगले दिन का लो ज्यादा गहरा लग रहा है, और ये लो है 15,945। तो ये हो गया हमारा दूसरी संख्या 15,945। इसके साथ ही हाई का भाव पहली कैंडल में ज्यादा ऊंचा हाई दिख रहा है, तो इस कैंडल का हाई लेंगे। ये कैंडल याद रखिएगा 1 बजे वाली कैंडल है, तो इसका हाई ले लेंगे, और हाई था 15,986 यानी कि 15,986। और क्लोज तो जाहिर सी बात है कि सेकंड कैंडल का क्लोज लेना है, तो सेकंड कैंडल का क्लोज हो गया 15,973 यानी 15,973। तो ये आपके 4 लेवल्स हो गए। इन चारों को जोड़िए, 4 से भाग कीजिए। थोड़ा गणित ज्यादा है, लेकिन देखिए मेहनत तो करनी होगी। जैसे ही आप इसका एवरेज निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे इसको, जो संख्या निकल करके आएगी वो है 15,968। तो बस आपको आपका स्टॉप लॉस का लेवल मिल गया। आपने 16,001 पर बाय किया और 15,968 यानी कि 15,968.5 पर आपने स्टॉप लॉस रख लिया। तो चार्ट ने ही आपको ट्रैप प्रूफ स्टॉप लॉस बताया। तो अब मान लीजिए आधे घंटे बाद प्राइस ऊपर आता है, आपके हक में आता है और एक कैंडल और बन जाती है, तो अब स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका यह है कि जो गई 2 कैंडल्स हैं इनका इस्तेमाल करके नया क्रिटिकल लेवल आपको, यानी कि ट्रैप प्रूफ लेवल आपको कैलकुलेट करना होगा, और उसका तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले इस कैंडल को पहला कैंडल मानेंगे और इस कैंडल का ओपन का भाव ले लेंगे, जो कि 15,973 यानी कि 15,973 है। इसके बाद अगली कैंडल का क्लोज लेंगे, तो क्लोज 16,001 पर आया था, ये तो आप जानते ही हैं। तो 2 लेवल्स आ गए, एक 15,973, दूसरा 16,001। इन दोनों में इस कैंडल का लो निचला है, ज्यादा गहरा है, तो इसका लो लेंगे और वो दाम है 15,945 का, यानी कि 15,945 का। और हाई जाहिर सी बात है कि इस कैंडल का ऊंचा है, तो 16,006 के इस हाई को भी ले लेंगे, चारों को जोड़ेंगे और हमें नया संशोधित स्टॉप लॉस मिल जाएगा। स्टॉप लॉस होगा 15,981। जी हां, पिछली कैंडल में स्टॉप लॉस था 15,968 यानी कि 15,968। अब आपको स्टॉप लॉस को चेंज करके 15,981 पर रखना है। एक कैंडल बनी, लेवल्स चेंज हो गए, और इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा, पिछले 2 कैंडल का इस्तेमाल करके आप नए लेवल को खोजते चले जाएंगे। और देखिए जब बारी आएगी असल में स्टॉप लॉस के हिट होने की, उस समय आप देखेंगे बिल्कुल सही मौके पर, सही जगह पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और आपके लिए लेवल निकाल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या हुआ, इन 2 कैंडल्स को अगर आप देखें तो यहां इस कैंडल पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखाई पड़ा, तो 16,500 के आसपास एग्जिट मिला। 500 अंकों तक का जो मूव है, इसमें एक भी दफा आप तनाव में नहीं आए और पूरा मूव आप कैप्चर कर पाए 30 मिनट के चार्ट पर। आप चाहे जहां इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सही स्टॉप लॉस खोज सकते हैं। तो देखिए हल्की फुल्की मामूली कैलकुलेशन जरूर है, क्योंकि हमें चारों लेवल्स का एवरेज निकालना होता है। 4 से डिवाइड करके संख्या निकल आती है और वो होता है आपका एटीएस लेवल। हर कैंडल का नया एटीएस लेवल होगा और वो होगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप पाएंगे कि जैसे ही प्राइस रिवर्सल देने लगेगा, लगभग शीर्ष पर एटीएस का रिवर्सल आ जाता है और आप बिल्कुल टॉप पर निकल पाने में सफल हो जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इससे बेहतर स्टॉप लॉस रखने का कोई और जरिया नहीं है। हाँ, और एक बात और, एटीएस का स्टॉप लॉस आप किसी भी टाइम फ्रेम पर बड़े आसानी से रख सकते हैं। तो अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो भी, और आप अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो भी एटीएस के स्तर पर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो देखिए बस इतनी सी बात है, लीजिए हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप हैं ट्रेडर और इसी पशुपेश में रहते हैं कि कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, एटीएस रखकर ट्रेड करना सीखिए और आप देखेंगे आपको चिंता फिक्र कभी होगी ही नहीं। आपको हमेशा पता होगा कि कहां निकलना है, और यह है सही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का तरीका। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के वीडियो से आपकी ट्रेडिंग को नई दिशा मिलेगी और आप एटीएस का इस्तेमाल करके सही स्टॉप लॉस रखेंगे, पूरा रिटर्न लेंगे, लेकिन नुकसान सीमित देंगे, कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, और कभी अगर ट्रैप हुए भी तो एटीएस का स्टॉप लॉस रखकर तुरंत बाहर आ जाएंगे। तो देखिए यह है तरीका प्रोफेशनल ट्रेडिंग का, क्योंकि ट्रेडिंग केवल एक व्यवसाय नहीं है, एक जीवन शैली है। और एक बार आप कायदे की ट्रेडिंग करने लगते हैं तो आपका जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी बड़ा भारी सार्थक परिवर्तन आता है। और यही मकसद है आपके इस चैनल का कि आप अपने जीवन में रियल चेंज ला पाएं, सार्थक बदलाव ला सकें। तो देखिए जरूर एटीएस का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। आपके कमेंट्स की राह देखूंगा मैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो